नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, यह कहावत यूपी के नौकरशाहों पर पूरी तरह खरी उतरती है। कोई आम व्यक्ति अपना एक छोटा सा मकान या फ्लैट लेने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देता है, लेकिन यूपी के बड़े नौकरशाह जो बड़े राजनेताओं के बल पर अपनी रसूख रखते हैं और मुलायदार पोस्टिंग पाकर अपने चहेते को खूब रेवड़ी बांटते हैं। यूपी के ऐसे रसूखदार अफसरों, नेताओं, सरकारी कर्मियों और नव धनाढ्यों पर आयकर विभाग का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। आयकर विभाग ने गौतम बुद्ध नगर, अयोध्या, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, सहारनपुर, बाराबंकी, वाराणसी, प्रयागराज सहित 2 दर्जन जिले में 1000 वर्ग मीटर से ज्यादा बड़ा प्लॉट खरीदने वाले लोगों का 16 साल का ब्यौरा मांगा है। इन जिलों में बेनामी संपत्ति खड़ी करने के सबूत मिलने के बाद अब इस पर कार्रवाई करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। आयकर विभाग ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना अथॉरिटी सहित तमाम जिलों के आलाधिकारियों को पत्र भेजकर 31 दिसंबर तक रिपोर्ट मांगी है। साथ ही जिले के सभी सब रजिस्ट्रार से भी ऐसी संपत्तियों के मालिकों के बारे में जानकारी मांगी है। सूत्रों के अनुसार गौतम बुद्ध नगर में ही अनुमान है कि ऐसी 10,000 से अधिक ऐसी प्रॉपर्टी आयकर विभाग के निशाने पर है। आयकर विभाग को बड़े पैमाने पर काली कमाई से नोएडा सहित तमाम जिलों में बेनामी संपत्तियों को खरीदारों के बारे में पता चलने पर जांच का दायरा बढ़ा दिया है। आयकर आयुक्त की तरफ से जिले की तीनों अथॉरिटी में भेजे गए खत में 2008 से अक्टूबर 2024 तक 1000 वर्ग मीटर से बड़ा प्लॉट या कृषि योग्य जमीन खरीदने वालों का ब्यौरा मांगा गया है। ऐसे खरीदारों की सूची के साथ उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड का नंबर भी तलब किया गया। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में कई तरह की चर्चा समय समय पर होती रहती है। 2012 बैच के IAS अधिकारी देवी शरण उपाध्याय को जुलाई 2022 में सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद प्रयागराज के पद पर नियुक्त किया गया था। उन पर अलीगढ़ में 35 भूखंडों के पट्टों को मनमाने तरीके से बहाल करने का आरोप है। अलीगढ़ जिला प्रशासन ने नियमों के विरुद्ध दिए गए इन पट्टों को रद्द करने की सिफारिश की थी। मामला राजस्व परिषद के पास गया था, जहां जिला प्रशासन की सिफारिश के बाद भी इन पट्टों को बहाल करने का आदेश पारित कर दिया गया। अलीगढ़ के मंडलायुक्त ने उच्च अधिकारियों से इस मामले की शिकायत की थी। नियुक्ति विभाग ने सीएम के निर्देश पर उन्हें निलंबित कर दिया गया है। पिछले दिनों ईडी की छापेमारी के बाद चर्चा में आए रिटायर्ड यूपी के IAS मोहिंदर सिंह व उनके सहयोगियों के ठिकानों से 12 करोड़ रुपए के हीरे, 7 करोड़ के जेवर और 1 करोड़ कैश मिला है। इसमें 7 करोड़ के हीरे मोहिंदर सिंह के चंडीगढ़ स्थित घर से मिले। वह नोएडा में बने अवैध ट्विन टावर मामले में भी आरोपी हैं। IAS अफसर मोहिंदर सिंह के कार्यकाल में नोएडा, ग्रेनोवा, यमुना अथॉरिटी एरिया में अरबों की जमीन बिल्डरों को कोड़ियों के भाव आवंटित कर दी गई थी। बिल्डरों से बकाया वसूलने की कोशिश तक नहीं हुई। नतीजा तो ये हुआ कि फ्लैट के नाम पर पब्लिक से पैसा लेने के बाद नामी बिल्डर कंपनियां दिवालिया हो गई है। बायर आज भी घर का इंतजार कर रहे हैं। पीड़ित घर खरीदार आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। ऐसे में उनके कार्यकाल के भ्रष्टाचार और जलवों को लेकर चर्चाओं का दौर चल निकला है। मोहिंदर सिंह को मायावती सरकार का सबसे ताकतवर IAS अफसर माना जाता है। उनका रुतबा यह था कि वह गौतम बुद्ध नगर की तीनों अथॉरिटी के एक साथ चेयरमैन रहे। जमीनों के आवंटन और विकास कार्यों के ठेकों को फाइल मोहिंदर सिंह के इशारे पर ही सरकती थी। 1997 के IAS एसोसिएशन के चुनाव में नीरा यादव को सबसे भ्रष्ट IAS अफसर भी माना गया था। बावजूद नीरा की रसूख में कोई कमी नहीं आई और एक अच्छी पोस्टिंग मिलती रही। यूपी की पूर्व मुख्य सचिव नीरा यादव नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन के रूप में काफी चर्चित रही हैं। फ्लैक्स जमीन घोटाले में उन्हें सजा हुई थी और उसे जेल जाना पड़ा था। हाईकोर्ट से जमानत मिली तो अब नोएडा प्लॉट आवंटन मामले में भी वह कानूनी कसौटी पर मुजरिम साबित हो गई है। नीरा यादव के नाम बदनामियों की और भी कई दाग है। मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में प्रदेश की मुख्य सचिव रह चुकी नीरा देश की पहली ऐसी IAS अफसर रही हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते चीफ सेक्रेटरी पद से हटाया था। यूपी के पूर्व मुख्य सचिव अखंड प्रताप सिंह, 1967 बैच के IAS अधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव समेत तमाम महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं, लेकिन इनके भ्रष्टाचार के चलते CBI ने इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वहीं सपा सरकार में यूपी के मुख्य सचिव रहे रिटायर्ड IAS 1982 बैच के IAS दीपक सिंघल केंद्र और यूपी में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। इसमें सपा सरकार में 2016 में मुख्य सचिव भी रहे थे। इसके अलावा वह प्रमुख सचिव सिंचाई भी थे। लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की जांच CBI कर रही है। इसके अलावा सिंघल UPPCL के चेयरमैन और MD पद पर भी रह चुके हैं। सूत्रों की माने तो ऑपरेशन बाबू साहब के तहत दीपक सिंघल को जांच की सूचना के साथ विभाग ने समन जारी किया है। जांच के दायरे में सिंघल के घर वालों की संपत्तियां व अलग अलग कंपनियों में निवेश है। सियासी जानकारों के अनुसार यूपी के नए अफसर पर अपनी काली कमाई को मजबूत करने में लगे हैं, जिन पर अभी आयकर विभाग की नजर नहीं है, लेकिन आने वाला समय ऐसे भ्रष्ट अफसरों को घेरने की कोई कसर नहीं रखेगा। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।